अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व सल्लिमु तस्लीमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब ज़ाहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। इसके बाद भारत में कोहराम मच गया। भारत में जैसे सब कुछ ही जो है ना वो सोग में तब्दील हो गया हो, जैसे पता नहीं क्या चला गया है भारत का। पाकिस्तान की पाकिस्तान का जो ज़ब्त है, पाकिस्तान की जो बर्दाश्त है, फिर वो देखने से ताल्लुक़ रखती है जब कंपेयर किया जाए कि भारत की जो आवाम है उसका पेशेंस क्या है, उसका पेशेंस लेवल क्या है। तो उस एतबार से अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी लोग जो हैं, जो पाकिस्तानी अवाम है, वो खून के घूंट ज़रूर पी लेती है, लेकिन इस तरह अपने प्लेयर्स को बुरा भला नहीं कहती। यहाँ पे भी टीवी टूटता है, यहाँ पे भी तनकीद होती है, लेकिन इस तरह से नहीं होता। इस तरह से भारत में तो आखिर मच गई, जैसे पता नहीं अब क़यामत आ गई है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। जैसे पता नहीं जो मोदी है ना, उसकी अना को ऐसी ठेस पहुंची, हालांकि पहुंची तो है, उसको भी बड़ी तकलीफ है। और उसने भी माइट भी पॉसिबल अपने आरएसएस या अपने गुंडागर्दों के ज़रिए सोशल मीडिया पर, ज़ाहिर सी बात है वो तो ख़बरें फैलाते हैं। तब तो हो सकता, अब विराट कोहली पर भी तनकीद हुई कि जी जानबूझ के ये मैच हारे, ये इनको मुल्क छोड़ जाना चाहिए। तो ये तो हिंदुओं को, यानी अपने ही बरादरी के जो मज़हब रखते हैं, उनको नहीं बख्शने को तैयार, तो मुसलमानों को कहाँ से बख्शेंगे। ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है। तो खैर, उस मैच के बाद बड़ा कोहराम मचा, लेकिन एक ग्रुप ऐसा भी था इंडिया की जानिब से और पाकिस्तान की जानिब से भी जो विराट कोहली को सपोर्ट भी कर रहा है। अब जैसा कि आपको याद होगा, जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ और जब पाकिस्तान वो मैच जीता, उस जीत के बाद कोहली ने बाबर आजम को अच्छे से जो है वो मिले, और इसके बाद उन्होंने रिजवान को गले लगाया। तो ये कहा गया, उनकी ये तारीफ़ की गई कि यार वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाया, और भारतीय खिलाड़ियों ने भी ओवरऑल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाया। लेकिन जो भारत की आवाम है, वो किसी भी तौर पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाने को तैयार नहीं। अगर एक गेम को फॉलो करते हैं तो फिर भाई गेम को गेम की तरह लें। और आप क्या क्यों इतनी वो परेशानी का शिकार हो गए मैच हारने के बाद? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से हारे। पिछला तो अगर पाकिस्तान दिल से आगे बढ़ जाता तो आगे ही ना बढ़ सकता। पाकिस्तान कभी वर्ल्ड कप में जीता ही नहीं इंडिया से, लेकिन अब जीतना था। धोनी ने कह दिया था यार, ये आप कह रहे हैं कि जी हम जीत रहे हैं, हम जीत तो गए हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि पाकिस्तान हमें हराएगा, और सो ऐसा हुआ। अब खैर, कोहली जो हैं, उन्होंने वर्ल्ड T20 की कैप्टनसी से इस वर्ल्ड कप से पहले ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, सिर्फ कैप्टनसी से। ठीक है। और अब उनको सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ मिले जुले रद्द-ए-अमल का भी है वो सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं जी अच्छा हुआ चले गए, और मेजॉरिटी जो सोशल मीडिया पर देखी गई है वो अ, उनको ट्रिब्यूट दे रही है, उनको बेस्ट ऑफ लक भी कह रही है। और खैर, वो भारत के एक माइनस प्लेयर हैं, और उनकी कदर करना भारत के लिए जो है वो बहुत अव्वलीन फरीज़ा है। अगर वैसा नहीं करती भारतीय अवाम ऐसे नहीं करती, तो ये अपने लिए नुकसान का बायस बनेगी। क्योंकि इस तरह का प्लेयर कभी कभी ही जो है वो नसीब होता है। अब चूँकि वो विराट कोहली ने रिज़ाइन दे दिया है, लेकिन एक और बंदे हैं जो कोच है रवि शास्त्री, उनसे ज़बरदस्ती रिज़ाइन लिया गया कि चलो पाटो निकलो यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। तो ये वाला सीन हुआ है। और अब रवि शास्त्री की एक तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई है। वो इस तरह से बैठे हुए हैं, ऐसे देख रहे हैं। तो वही हुआ है कि जी अब उनको क्या शौक सा लगे कि निकले यहाँ से, आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, आप पुअर कारकर्दगी, आपकी कारकर्दगी का क्या फ़ायदा, इतने पैसे आप बटोरते हैं इंडियन बोर्ड से, तो क्या फ़ायदा, निकले यहाँ से, चलें शाबाश कल्टी खाएँ। और अब रवि शास्त्री साहब जो हैं वो हम में नहीं है, मतलब क्रिकेट में नहीं है। और वो उनका जो है वो इस्तीफ़ा दे दिए, इस्तीफ़ा उनसे लिया नहीं गया, उनसे छीन लिया गया, भाई निकलो यहाँ से, आपको देने की ज़रूरत नहीं, हमने खुद ही ले लिया आपसे इस्तीफ़ा, चले निकले यहाँ से। तो अब खैर, रवि शास्त्री को ऐसे जाना पड़ा है, और राहुल द्रविड़ के बारे में कहा जा रहा है कि वो कोच बनेंगे भारत के। तो राहुल द्रविड़ भी एक एक्सपीरियंस पर्सन है उनके, अब देखिए क्या होता है क्या नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि रवि शास्त्री पर जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच अज़ाब बनकर गिरा है। और जिस तरह से पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ पर जो है वो पनामा केस जो है वो तलवार बनकर गिर गया था,
और उन्होंने कहा था मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। तो अब शायद रवि शास्त्री भी यही कहेंगी मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। खैर, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अब कल जो है वो सेमीफाइनल होगा। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जीते और फिर कल इस पे हम इंशाल्लाह ताला मज़ीद बात करेंगे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच के हवाले से। हम इस दुआओं के साथ, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान जो है वो कल का मैच जीतेगा इंशाल्लाह ताला। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।